देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए हमारी कहानी के लिए, क्योंकि ये वक्त है डरने का। मेरा नाम यशराज है और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादातर हिमाचल जाना बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, पिकनिक मना सकता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ जंगल में अकेले घूमने चला जाता हूँ। ये मुझे पसंद है। हिमाचल में यही तो करते हैं, जंगलों में घूमना, कैंपिंग करना, हाइकिंग करना। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये किस्सा भी तब का है जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ हिमाचल के जंगलों में घूमने गया हुआ था। हमारा प्लान था कि यहाँ पर पहाड़ियों पर चढ़ेंगे और इसी जंगल में 1 से 2 दिन बिताएंगे। हमारे पास खाने का सारा सामान था। वैसे भी पहले भी हम यहाँ पर कई बार आ चुके थे, तो हमें पता था कि यहाँ पर कैसे गुजारा होता है। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ बाइक से वहाँ पर पहुँचा और यहाँ से हमें हाइकिंग शुरू करनी थी। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी। हम इस दुकान वाले को अपनी बाइक्स देते और आगे निकल जाते। आगे सड़क नहीं थी। यहाँ से हाइकिंग शुरू होती है। हम पहाड़ियों पर चढ़ते, इसी सुनसान से जंगल में घूमते। यहाँ पर कई जानवर थे, लेकिन हमें कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जो हमें नुकसान पहुँचाए। यहाँ पर ज़्यादातर बंदर, हिरण जैसे जानवर होते हैं और ये इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। और वैसे भी अगर हम इकट्ठे हों तो कोई जानवर हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। उस रात पूर्णिमा थी और चाँद पूरा निकला हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे हम शाम के वक्त आए हों। इतनी रोशनी से लगभग सब कुछ दिख रहा था। पहले हमने एक छोटी सी पहाड़ी को पार किया। यहाँ पर आसान सा रास्ता बना हुआ था और हम धीरे धीरे करके उस पहाड़ी के पार चले गए। यहाँ पर हम कई बार आए थे, लेकिन यहाँ से आगे कभी नहीं गए थे। लेकिन इस बार हमने 2 से 3 दिन का प्लान बनाया था, तो हम इससे आगे भी चल पड़े। हमारे बैग में 3 से 4 दिन का खाना था। हमने खाना ज़्यादा इसलिए रखा था कि कहीं किसी एक का बैग गुम भी हो जाए तो हम एक बैग से तीनों का खाना पूरा कर सकते हैं। हम तीनों ने अपने अपने कंधे पर एक एक बैग टांगा हुआ था। हमने आगे जाकर देखा कि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यहाँ से घने जंगल शुरू होते हैं। हमारे पास हर तरह का सामान था, खुद को बचाने के लिए भी। हमारे पास रस्सी भी थी। अगर कहीं ऐसा रास्ता आता कि हमें चढ़कर पार करना होता तो हम इस रस्सी से कर लेते। हमारे पास टेंट भी था जिसमें पानी अंदर नहीं आता था। हम इस टेंट का इस्तेमाल तब करते अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती। वैसे भी हमें आदत थी पेड़ों पर चढ़कर सोने की। हमें पता है पेड़ पर चढ़कर सोने से खतरा कम हो जाता है और नीचे से जैसे जानवर आके हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, पेड़ों पर वो ऐसा नहीं कर पाते। हम ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक चल रहे थे और यहाँ पर काफ़ी आगे निकल आए थे। हमें अब पता नहीं लग पा रहा था कि हमें दिशा भ्रम हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये पहाड़ियाँ कुछ बनी ही ऐसी हैं कि हमें लग रहा था कि हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन हमारी टांगों का जोर लग रहा था। हमें पता है ऐसा भ्रम होने पर हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ना कि नीचे उतर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कई पहाड़ हैं जहाँ पर हमें भ्रम होता है कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, लेकिन असल में गाड़ी नीचे उतर रही होती है और ढलान के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी अपने आप चल रही है। यही शायद यहाँ पर हो रहा था। हम चल तो रहे थे, लेकिन हमें भ्रम सा हो रहा था। हमने अब एक बड़ी सी पहाड़ी को पार किया जिसके आगे एक छोटी सी नदी थी। हमें अब इस इलाके की पहचान हो गई थी, क्योंकि हम इस ऊपरी पहाड़ी से काफ़ी दूर तक देख पा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वो छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही थी। वो बहुत ही पीछे थी, लेकिन ये वही पहाड़ी थी जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी पहाड़ी के पार वो दुकान थी जहाँ पर हमने अपनी बाइक्स लगाई थी। हम पहले भी इन इलाकों में आ चुके थे और यहाँ पर हमें कई और लोग भी मिल जाते हैं जो ऐसे ही जंगलों में घूमने आए होते हैं।
लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा आगे निकल आए थे, क्योंकि हमने एक तरह से चैलेंज किया था कि हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर हम ऐसे ही आगे चले जाते तो आगे से हिमालय के पहाड़ शुरू हो जाते, लेकिन वो बहुत आगे थे। वहाँ तक जाने में तो बहुत समय लग जाता, तो हम इन्हीं पहाड़ों में घूमने वाले थे। हम ऐसे ही आगे चले जा रहे थे। अब थोड़ा सा फ्लैट मैदान सा आया था। सपाट से मैदान पर हम सीधे चल रहे थे, तभी हमें एक लड़ाकू विमान की आवाज़ आई। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर लड़ाकू विमान क्या कर रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि हो सकता है आगे कोई आर्मी कैंप हो जहाँ पर विमान जाते हों। मैंने कहा हो सकता है, वैसे भी सरकारें ऐसे गुप्त जगहों पर अपने विमानों को खड़ा करती हैं। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे। हम देखना चाहते थे कि ये कौन सा विमान है। इस विमान की आवाज़ काफ़ी नीचे से आ रही थी। हमारी नज़र ऊपर ही थी। तभी हमने देखा बड़ा ही अजीब सा विमान था, जो बिल्कुल बादल जैसा लग रहा था। ये विमान बड़े ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हमें कभी तो लग रहा था कि ये एक बादल है और कभी लग रहा था एक विमान है, लेकिन बादल ऐसी आवाज़ नहीं करते, तो ये एक विमान ही होना चाहिए था। अब इस बादल ने चांद को जैसे ढक सा लिया था और यहाँ पर अंधेरा हो गया था। हमने अब अपनी टॉर्च की लाइट को ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि दूर दूर तक देखा जा सके। हमने अब देखा कि उस विमान की आवाज़ आना बंद हो गई है। हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस विमान को आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर जैसे बंद सा हो गया है। हमने सोचा हमें भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं और पहाड़ों पर आवाज़ें ऐसे ही टकरा कर आती रहती हैं। हो सकता है ये एक बादल ही हो और हमें जिस विमान की आवाज़ आ रही थी वो कहीं और से आ रही थी और वो पास से निकल भी गया हो और हमें भ्रम सा हुआ हो। हम देख रहे थे वो बादल वहीं पर खड़ा सा हो गया है। पहले वो बादल बड़ी ही तेज़ी से यहाँ आया था। ये कोई बादलों का झुंड नहीं था, बस एक छोटा सा बादल था जिसने चांद को ढक लिया था। हम सोच रहे थे कि अब क्या करना है, चलो आगे चलते हैं। हम आगे चलते जा रहे थे। वहाँ पर अंधेरा था, अब हमें मुश्किल ज़्यादा हो रही थी। हम सोच रहे थे कि ये बादल कब छंटेगा, कब चांद की रोशनी होगी और थोड़ा सा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तभी हमारे मुंह पर थोड़ा सा पानी गिरा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये क्या है। तभी हमने देखा जैसे अचानक बारिश आ गई हो। हम सोच रहे थे बिल्कुल साफ आसमान में बारिश कैसे आ गई। वो बादल इतनी बारिश नहीं ला सकता था। ये काफ़ी भारी बारिश थी। हम सोच रहे थे अब हमें क्या करना चाहिए। हम आगे गए तो वहाँ पर पेड़ों का झुंड था। हम उस पेड़ों के झुंड में घुस से गए। वो काफ़ी गहरा पेड़ों का झुंड था। हम जैसे ही उसके अंदर गए, वहाँ पर बारिश की एक बूंद न पड़ रही थी। हम सोच रहे थे कि हम बच गए, बारिश से ज़्यादा भीगे नहीं। वैसे भी हमें अब रुकना था। हम सोच रहे थे कि यहीं रुकना सही होगा, लेकिन मेरा एक दोस्त कह रहा था कि अभी 1-2 घंटा आगे चल सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर रुकेंगे। मैं कह रहा था कि यहीं रुकना सही होगा। वो कह रहा था कि ये भारी पेड़ों का झुंड है और हम इसके सहारे आगे बढ़ते जा सकते हैं। जहाँ पर ये झुंड खत्म होगा वहाँ बारिश हो रही होगी, हम वहीं पर रुक जाएंगे और वहीं पर सोएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी ये झुंड काफ़ी भारी नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर जैसे छतरी ही हो। हम वहाँ आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन अब बड़ा ही अजीब सा हुआ। वहाँ पर जैसे धुंध सी आ गई हो। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर धुंध कैसे आ सकती है। ये बिल्कुल गर्मियों का मौसम था और इतनी गर्मियों में ऐसी धुंध नहीं होती। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, वो धुंध हमारी बाहों पर टकरा रही थी। हमने हाफ स्लीव की टी-शर्ट पहनी थी और वो धुंध हल्की हल्की गर्म गर्म सी लग रही थी। हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो धुंध होती है वो ठंडी सी होती है, लेकिन ये गर्म सी धुंध कैसी है। लेकिन मेरा एक दोस्त कह रहा था कि ये कोई धुंध नहीं है, बल्कि पास में कोई नदी लगती होगी। हो सकता है उस नदी का पानी गर्म हो। गर्म पानी की नदी से जो भाप उठती है वो धुंध सी बन जाती है, लेकिन उसकी गर्मी महसूस की जा सकती है।
हो सकता है वहीं से ये धुंध आई हो और हमें इसी कारण गर्म सी लग रही है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और ये धुंध बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। हमें आसपास कुछ नहीं दिख रहा था और ये पेड़ भी बहुत ही डरावने से लग रहे थे। ऐसा सीन था जैसे फिल्मों में हो। हमें बिल्कुल आसपास नज़र नहीं आ रहा था और बस कुछ पेड़ ही नज़र आ रहे थे। मैं अपने दोस्तों से कहने लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा इलाका कहाँ है जहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ हों जो छतरियों की तरह छा गए हों। हम लगभग 2 से 4 किलोमीटर आगे आ गए थे और ये छतरी खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर ऐसे कैसे पेड़ हैं जो बिल्कुल छत से बने हैं और यहाँ पर इतनी भारी धुंध है। हम जैसे ही आगे बढ़े वहाँ पर जैसे दलदल सी शुरू हो गई। वहाँ पर काफ़ी गहरा पानी था और ये पानी हमारे घुटनों तक आ रहा था। हमें अब उस पानी के बीच से चलकर जाना था। मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। मुझे लगा ये दलदल ज़्यादा गहरी ना हो। ऐसे ही हम पानी में चलकर आगे जा रहे थे और आगे वो दलदल खत्म सी होने लगी। अब पानी काफ़ी कम था, लेकिन ये इलाका बड़ा ही अजीब सा था। इस इलाके पर बड़े ही अजीब तरह के पेड़ लगे हुए थे। मैं सोच रहा था कि ये पेड़ कैसे हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसे पेड़ मैंने कभी नहीं देखे। उन पेड़ों पर बड़ी ही अजीब सी बेल लगी हुई थी। मेरे दोस्त का ध्यान एक पेड़ पर पड़ा। मेरे दोस्त ने कहा, उधर देखो, वो हिला। मैंने कहा कि पेड़ नहीं हिले होंगे, वहाँ पर कोई जानवर होगा। तो उसने कहा, नहीं, ये पेड़ ही हिला था। हम तीनों अब उसी पेड़ की तरफ देख रहे थे। हमने देखा आसपास कोई जानवर नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें दिखा सच में वो पेड़ हिला था। उस पेड़ ने जैसे अपनी टहनी हिलाई हो, जैसे किसी इंसान ने कॉस्ट्यूम पहनी हो और वो पेड़ बना हो। उसने ऐसे अपनी टहनी हिलाई जैसे हम हाथ हिलाते हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा उस तरफ 2-3 पेड़ वैसा ही कर रहे हैं। हमें अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ये कैसा पेड़ है जो खुद हिलता है। मेरे एक दोस्त ने बॉटनी पढ़ी है और वो हैरान था। उसने कहा, मैंने पूरी बुक्स में ऐसे पेड़ के बारे में कभी नहीं पढ़ा। ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जो इस तरह से रिएक्शन करता हो। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई इंसान हो। मैंने कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ पर गड़बड़ लगती है। हमने अब पीछे मुड़ना चाहा। हम पीछे की तरफ जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस पेड़ों के झुंड से बाहर निकल कर ही हम बच सकते हैं। हम जैसे ही पीछे जा रहे थे तो वहाँ पर दलदल नहीं आई। अब बड़े ही अजीब से पेड़ आ रहे थे। इसके पत्ते बहुत ही बारीक से थे, जैसे रेत हो। ये पत्ते रेत के बराबर थे और बहुत ही अजीब से लग रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम इसी तरफ से तो आए हैं, लेकिन ये काफ़ी अजीब सा क्यों लग रहा है। हम वहाँ से भी निकलकर आगे बढ़े। हमें लगा कि यहाँ पर हमें भ्रम हुआ हो सकता है। हम जैसे ही आगे बढ़े वहाँ पर हमें चलने फिरने की आवाज़ें सी आने लगीं। हमें लगा यहाँ पर जानवर हो सकते हैं और यहाँ पर कैसे जानवर हों हमें नहीं पता। हमने अपना चाकू और बैट हाथ में रख लिया था। हम सोच रहे थे कोई जानवर अगर पास आया तो हम हमला कर सकते हैं। हमें खुद को तो बचाना ही होगा। ऐसे ही हम देखते जा रहे थे और पेड़ों के ऊपर से चलने की आवाज़ें आने लगीं। हम सोच रहे थे ये बंदर हो सकते हैं जो पेड़ों से कूद रहे हों। यहाँ पर था भी तो बहुत ही अंधेरा, हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हम जैसे ही ऊपर टॉर्च मारते तो वहाँ पर पत्तियों का भारी झुंड नज़र आता। उस पत्तियों के आर पार कुछ नज़र ही नहीं आता। ये पेड़ ही बड़े अजीब थे और इसने जैसे छतरियाँ सी बनाई हुई थी। वहाँ से ऊपर कुछ नज़र आता ही नहीं था। हम ऐसे ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। हम सोच रहे थे इन पेड़ों के झुंड से बाहर निकलना होगा। तभी मेरे दोस्त का ध्यान एक पेड़ के पीछे पड़ा। उसने कहा, देखो वहाँ पर कोई भालू है। हम उस तरफ देखने लगे। हम सोच रहे थे कि अगर भालू ने हमारी तरफ देखा तो हमें भागना नहीं है, हमें बस थोड़ा सा छुपना है। अगर हम भागे तो भालू हमारा पीछा करेगा। वैसे भी अगर भालू पीछे पड़ जाए तो हमें भागना नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा एक साइड गए और हमने देखना चाहा कि वो भालू कैसा है।
क्या वो भालू ही है या मेरे दोस्त को कोई भ्रम हुआ है। हम जैसे ही थोड़ा सा साइड में गए तो हमारे होश उड़ गए। वो कोई भालू नहीं था बल्कि बिल्कुल लाल से रंग का जानवर था। उसके 2 पैर और 2 हाथ थे। वो कोई इंसान जैसा लग रहा था, जो जैसे हाथ और पैरों उन पर चल रहा है। ये बिल्कुल जानवर जैसा चल रहा था और हम काफ़ी हैरान थे। उसके 2 बड़े बड़े कान थे। हम उसके कान देखकर भी हैरान थे। ये काफ़ी अजीब से कान थे और जैसे नीचे से लटके हुए हों। हम वहाँ से एक साइड हो गए। हमने सोचा यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, हमें आगे उस तरफ नहीं जाना होगा। हो सकता है वहाँ पर और भी जानवर हों। हमें नहीं पता वो कैसा जानवर था, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पर कोई अजीब जानवर हो जिसके बारे में अभी दुनिया को पता ना हो। वैसे भी ऐसी ही जगहों पर ऐसे जानवर छिपे होते हैं जो काफ़ी समय तक नहीं मिलते। हम ऐसे ही करके थोड़ा लेफ़्ट में चलने लगे। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारा ध्यान अब पेड़ों पर पड़ा। अब पेड़ बहुत ही अजीब से हो गए थे, जैसे एक दूसरे से मुड़े हों। इन पेड़ों पर बहुत ही शाइन थी और ये पेड़ जैसे चमक से रहे थे। हमारी टॉर्च की एक छोटी सी लाइट उन पर पड़ती और वो बहुत ज़्यादा चमकते। हम तीनों अब डर रहे थे क्योंकि इतने अजीब पेड़ हमने कभी नहीं देखे। जब से हम इन पेड़ों के झुंड के अंदर आए हैं, हमें सब कुछ बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। एक तो इतनी धुंध हट ही नहीं रही। इस धुंध ने हर तरफ अंधेरा सा किया हुआ है। हम वहाँ से भी आगे बढ़ने लगे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। लगता है हमें दिशा भ्रम हुआ है। हम इतनी आगे आ गए हैं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक। अब भी हम उन पेड़ों से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये कैसे पेड़ हैं जिनसे हम बाहर निकल ही नहीं रहे? हम तो पीछे की तरफ आ रहे थे, फिर भी ये पेड़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि रुको, मैं एक कंपास भी लेकर आया हूँ, शायद उससे हमें पता लगे हमें किस तरफ जाना है। मेरे दोस्त ने जैसे ही कंपास निकाला तो हम सब हैरान हो गए। वो कंपास पंखे की तरह घूम रहा था। वो कंपास एक साइड रुक ही नहीं रहा था। ये कैसे हो सकता है? कोई कंपास इतना अजीब कैसे हो सकता है? मैंने अपने दोस्त को कहा, तुम रुको, मैं भी एक कंपास लाया हूँ, लेकिन नीचे होगा तो मुझे देखना होगा। मैंने भी अपने बैग में हाथ डाला और उस कंपास को बाहर निकाला, लेकिन ये कंपास भी बिल्कुल उसी तरह कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब क्या करना होगा। मेरे दोनों दोस्त भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो सोच रहे थे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकलने के लिए हमें कंपास का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कंपास तो काम ही नहीं कर रहे। ये कंपास इस तरह हिल रहे थे जैसे हम किसी ऐसे इलाके में हों जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो। हम देख रहे थे कि ये बहुत ही अजीब जगह है। हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा ये पेड़ों का झुंड खत्म हो गया है। हमने देखा हमें ऊपर चांद नज़र आ रहा है, लेकिन हमने नीचे धुंध ही धुंध देखी। नीचे तो नज़र आ ही नहीं रहा था, लेकिन हमारे मन को तसल्ली थी कि हम उस पेड़ों के झुंड से बाहर आ गए थे। अब हमें आगे चलकर जाना था। यहाँ पर हमें छोटे छोटे रास्ते नज़र आ रहे थे। ये रास्ते हमने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन हमारे मन में ये ख्याल था कि अगर ये रास्ते बने हैं तो यहाँ पर लोग भी रहते होंगे, हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पर हैं। हम ऐसे ही आगे चले जा रहे थे। हमने आगे देखा तो आगे बड़े ही अजीब से तंबू बने हुए थे, ये जैसे कोई आर्मी कैंप हो। हम तीनों हैरान थे कि ये कैसे कैंप हैं। हमने ज़िंदगी में ऐसे कैंप कभी नहीं देखे। ये काफ़ी शाइनी से तंबू थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे इसके आर पार नज़र आ रहा हो, लेकिन ये हमारा भ्रम भी हो सकता है। हम जैसे ही उस तंबू के पास गए तो वहाँ पर हमें आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आसपास हों। हम थोड़ा सा वहाँ छुप गए। हमें लगा ये कोई आर्मी कैंप ना हो और हमारे आने पर वो डर सा ना जाए, क्योंकि यहाँ पर आम तौर पर लोग नहीं आते। हम एक पेड़ के पीछे छिप गए और हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ से आगे आए। हमें धुंध में ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें साफ नज़र आने लगा।
ये कोई इंसान नहीं थे। इनके चेहरे बहुत ही अजीब से थे और उन पर आंखें नहीं थी। इन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना था, ये चेहरे ही ऐसे थे। उनकी स्किन जैसे चमक सी रही थी। उनका शरीर का ढांचा इंसानों जैसा नहीं था। ये कोई 7 से 8 फुट के रहे होंगे और उनकी बाहें उनसे भी ज़्यादा लंबी थी। उनका जो सर था वो बहुत ही लंबा था। हम अब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम सोच रहे थे कि हम कैसे इलाके में आ गए हैं। ऐसा इलाका हिमाचल में है ही नहीं। हम आखिर कहाँ आ गए हैं? उन पेड़ों के झुंड में घुसकर हम कहाँ पर आ गए हैं कि हमें पता लग ही नहीं पा रहा। मेरे एक दोस्त ने कहा, यहाँ से निकलो, इनके पास जाने में बहुत खतरा है। हम जैसे ही वहाँ से पीछे मुड़े तो वहाँ पर जैसे उन्होंने हमें देख लिया हो। हमने थोड़ी सी ही तो आवाज़ की थी, आखिर उन्हें सुन कैसे गई। हम अब भागने लगे। वो भी जैसे हमारे पीछे आ रहे थे, काफ़ी पीछे से हमें आवाज़ें आ रही थी। हम अब सीधा भागे जा रहे थे। हम सोच रहे थे यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये इलाका ही बहुत अजीब है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। हम बस सीधा भागे जा रहे थे। हमारे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि हम रात के चले हुए हैं और लगभग 10 से 12 घंटे का सफ़र कर चुके हैं और चांद अब भी हमारे सर के ऊपर ही है। समय जैसे रुक सा गया हो, चांद हमारे ऊपर ही था। ये कैसे हो सकता है? हम यही सोचकर भागे जा रहे थे। हमें अब ये नहीं पता था कि हमें कहाँ निकलना है, लेकिन ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट था। हम तो पहाड़ियों में थे, ये फ्लैट सरफेस कैसे आ रहा था? ये जैसे मैदान था और मैदान में बहुत ही घना सा जंगल। हम सीधा भागे जा रहे थे। हमें अब समझ नहीं आ रही थी कि हमें क्या करना है। तभी हमें ऐसा लगा वो आवाज़ें हमारे काफ़ी करीब से आ रही हैं। वो आवाज़ें शायद बहुत ही करीब आ गई थी। हम सोच रहे थे वो शायद हमारे बहुत ही पास आ गए हैं। हम ऐसे ही भागे जा रहे थे तो आगे हमें एक सुरंग नज़र आई। हमें लगा ये कैसी सुरंग है? ये सुरंग किसी रेल की सुरंग लग रही थी, लेकिन इसके बीच में कोई पटरी नहीं थी। इसके बीच में बिल्कुल घास सी उगी हुई थी। हम सोच रहे थे ऐसे इलाके पर कैसी सुरंग हो सकती है, लेकिन इस सुरंग पर एक नंबर लिखा हुआ था। हम यही सोचकर उस सुरंग के अंदर घुस गए। हम सोच रहे थे हमें बचना है तो इसमें घुसना होगा। जंगल में हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस सुरंग में शायद हमारे बचने के लिए कुछ हो। हम ऐसे ही सुरंग में घुस गए। सुरंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो आवाज़ें हमारे पीछे से आ रही थी। सुरंग में आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंज रही थी और हमारी सांस की आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही थी। हम ऐसे ही आगे भागे जा रहे थे और ये सुरंग छोटी होने लगी। ये काफ़ी छोटी होती जा रही थी। हम सोच रहे थे कि एक ऐसी सुरंग है जो आगे से छोटी होती जा रही है। ये काफ़ी छोटी होती जा रही थी, इसलिए हमें अब झुककर भागना पड़ रहा था। हम झुककर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें आगे रोशनी नज़र आने लगी। हम सोच रहे थे उसी से बाहर निकलना होगा और इस सुरंग को किसी पत्थर या किसी चीज़ से बंद कर देंगे। हम ऐसे ही आगे भागे जा रहे थे। हम वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता नज़र आया। हमें आगे काफ़ी रोशनी नज़र आ रही थी, जैसे बहुत ही बड़े बड़े बल्ब लगे हों। हम जैसे ही उस छोटे से छेद से बाहर निकले तो हमारे होश उड़ गए। ये दिन का समय था और ये रोशनी आकाश से आ रही थी। ये सूरज की रोशनी थी और हमने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई सुरंग नहीं, बल्कि पत्थरों के बीच बनी एक गुफा सी थी। हम तीनों हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने आगे देखा तो आगे एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ था। हमने देखा तो हमें पता लगा कि ये उत्तराखंड का इलाका है। ये इलाका देहरादून के पास आता है। मैं पहले भी इस इलाके में आ चुका हूँ, लेकिन मैं हैरान था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पूरे इलाके को मैं जानता हूँ, इसमें ऐसी कोई सुरंग नहीं है। और रात का समय दिन का समय कैसे बन गया, हम तीनों हैरान थे। हमने उस सुरंग में देखना चाहा तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था।
लेकिन हम उस सुरंग में वापस नहीं जाना चाहते थे। हम वहाँ से भागे और सीधा पोस्ट ऑफिस में घुस गए। वहाँ पर लोग हमारी तरफ देख रहे थे और हम भी जानते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम जिस तरह से भागकर अंदर आए हैं वो हैरान ही होंगे। वहाँ पर हम बैठे और थोड़ा पानी पिया। हमने सोचा कि हमें इस गुफा के बारे में सबको बताना होगा। हम जैसे ही पुलिस स्टेशन गए वहाँ पर हमारी बातों को सुनकर सब हंस रहे थे। हमने उनसे कहा कि सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब हमारे साथ 2 ऑफिसर आए और हमने उनको वो गुफा दिखाई। वो उस छोटी सी गुफा के अंदर जाकर देखना चाहते थे। हमने उनसे कहा कि इसके अंदर मत जाना, लेकिन एक ऑफिसर उसके अंदर घुसा और हमें खींचने लगा। वो मेरे हाथ को पकड़कर कह रहा था कि देखो तुम कहाँ से आए हो, ये तो एक बंद गुफा है और बहुत ही छोटी सी है, इसके आगे कौन सा रास्ता है। मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। सच में उससे आगे कोई रास्ता था ही नहीं। हम अब वहाँ से पुलिस स्टेशन वापस आ गए थे और वो कह रहे थे बताओ तुम्हें कौन सी कंप्लेंट करनी है। हम भी सोच रहे थे कि उसकी बात भी सच है, हम कंप्लेंट करेंगे भी कैसे। हमने जब उस गुफा को पीछे से देखा था तो वो एक छोटा सा पत्थर था। उसके पीछे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई पहाड़ी हो और उसके पीछे कुछ हो, लेकिन वो तो छोटा सा पत्थर था। हमारे साथ उस रात क्या हुआ हम किसी को समझा नहीं सकते। वहाँ से हमें लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र बस से करना पड़ा। तब हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर हमने उस बाइक को लगाया था। हमने एक रात में 300 से 350 किलोमीटर का सफ़र कैसे कर लिया होगा, जबकि हमें खुद पता है कि हमने भागकर भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र ही किया हो सकता है। हम बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उस रात हमारे साथ जो हुआ हम पर कोई यकीन नहीं करता। हमने उसके बाद भी वहाँ पर देखने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो इलाका हमें कभी नज़र नहीं आया। ना ही ऐसा कोई इलाका गूगल मैप में नज़र आता है। आखिर हमारे साथ क्या हुआ आज भी हम उसे बयान नहीं कर सकते।